मेरा ये रूप देखकर तू डर गया? मैं तेरा क्या बिगाड़ सकता हूँ? हाँ? हे भगवान, तुझे मेरी सूरत देखने में शर्म आ रही है, इसीलिए दिया बुझा दिया। हनुमान के बाद मैं ही तेरा परम भक्त हूँ। कौन है? जिसके लिए इतना प्रयत्न कर रहे हो, जिसके लिए तुम्हारे हृदय में इतनी तड़प है, जिसके चरणों में तुम यदा कदा अपना शीश नवाकर अश्रु बहाते हो, अभिषेक करते हो, वो हूं मैं। राम, परमात्मा, कम से कम अब तो मुझ पर थोड़ी दया दिखा दो। स्मरण करो, उस दिन जब तुमने मृगशिला के लोगों को श्राप दिया था, तदुपरांत वो सभी आज नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरा परम भक्त होने के कारण मैं तुम्हें उस श्राप को रोकने में असमर्थ रहा, और उनके अश्रुओं का लगा ये श्राप ही तुम्हारी इस परिस्थिति का कारण। सही कहा, ये सच है। सिद्धि के अहंकार में मुझसे घोर अपराध हुआ है, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं है। कितने सदियों तक मैं इसी तरह भटकता रहूंगा प्रभु? त्रेता युग में छल से बाली का वध करने के कारण द्वापर युग में कृष्ण को वो परिणाम भुगतना पड़ा। देवों के देव और देवताओं का किया हुआ पाप भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे में तुम तो निमित्त मात्र हो। सुनो तपस्वी, तुम्हारी आत्मा की शांति और मृगशिला गांव के उद्धार के लिए मैं तुम्हें श्राप मुक्त मार्ग प्रशस्त करता हूँ। तथास्तु। धन्य हो श्री राम, धन्य हो आप श्री राम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, क्या हुआ? राम कृपा जी की आत्मा भगवान से विनती कर रहे थे, सब शुभ हो। ताम्रपत्र, ये यहां कैसे? मृगशिरा, यानी मैंने जो सपना देखा वो बिल्कुल सत्य है। कल सुबह ही हम दक्षिण प्रस्थान करेंगे। क्या हुआ? इस हथियार में कभी खून नहीं देखा क्या तुमने? वो बात नहीं है। फिर हमारे गांव पर कोई हमला करने आया था क्या? डराया उन्हें, लेकिन वो डरे नहीं, इसीलिए लाश बिछा कर आ रहा हूं। बाबूजी, लगता है कोई आया है। बाबूजी, ये हमारी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। इस गांव का नाम है मृगशिरा। क्या इस गांव की रक्षा प्रहलाद जी कर रहे हैं? जी हाँ, वो मैं ही हूँ। आप कौन हैं? मैं एक सांस हूँ जो इस शरीर में बसा है। इस साधु को अनंत कहते हैं। ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में मेरा निवास है। परशुराम जी की कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ। कई साल पहले एक घटना हुई थी जिसकी वजह से गांव का एक मंदिर गायब हो गया था, जो आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया। आप सब भी उसे ही खोज रहे हैं ना? जी हाँ। वो मंदिर दोबारा प्राप्त होने तक आप सब कम आयु तक जीवित रहेंगे। जब तक वो मंदिर नहीं मिलता, आप सब श्राप मुक्त नहीं होंगे। वो मंदिर कहाँ है इसकी जानकारी हम सबको बताएगा ये ताम्रपत्र। हमें बस सब्र रखना है। जंगल में आने वाले की जिंदगी की परवाह किए बिना उन्हें काटने वाले ये हाथ आज आपके सामने जुड़ रहे हैं।
स्वामी जी, हमें फिर से मंदिर तो मिल जाएगा ना? इन्होंने अब तक जो भी कहा वो सब सच है, और ये जो भी कहने वाले हैं वो भी सच होगा। हमें इन पर विश्वास करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन के दिन ये घटना घटी थी, इसलिए जिस लड़के के हाथ में स्वयं लक्ष्मी देवी का वास होगा, उसके रक्त से यदि इस ताम्रपत्र को भिगा दिया जाए तो राम की कृपा से श्राप मुक्त होकर वो मंदिर फिर से प्राप्त होगा।